हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। हिंदी व्याकरण के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी अभी जन्म लेने वाला एक शब्द है। अभी अभी जन्म लेने वाला एक शब्द होगा क्या? नवजात। बी आंसर है इस क्वेश्चन का, नवजात। अगला क्वेश्चन, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? बताइए, मच्छिका किसका तत्सम शब्द होगा? तो आंसर है इस क्वेश्चन का डी, मक्खी का। मक्खी की जो है ये मच्छिका एक तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो मिट्टी का पूछा गया तत्सम शब्द क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी, मृत्तिका। मृत्तिका आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या है? स्वाधीन का विलोम शब्द होता है क्या? पराधीन। बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, स्वाधीन का विलोम शब्द पराधीन होता है। अगला क्वेश्चन है, शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शेर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? मृगराज, नाहर और शार्दुल। ये शेर का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन नहीं पूछा गया है, तो बताइएगा कौन सा नहीं हो जाएगा? हस्ती। चलिए अगला क्वेश्चन, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा जो है नहीं है? तो तराक। तड़ाक जो है ये दोस्तों पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन नग, भूधर और अचल जो है ये पहाड़ का एक पर्यायवाची शब्द हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा, तराक। चलिए, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप होता है क्या? अछोट। ए आंसर हो जाएगा, अछोट। चलिए अगला क्वेश्चन, वृद्धि का विलोम शब्द क्या है? वृद्धि का विलोम शब्द होता है क्या? क्षय। बी आंसर है दोस्तों, क्षय होगा वृद्धि का विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन, छिछला शब्द का विलोम क्या है? छिछला शब्द का विलोम क्या है? गहरा। सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, गहरा। चलिए अगला क्वेश्चन, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइएगा कि जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए एक शब्द होगा उसके लिए आशुतोष। आशुतोष यानी कि सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, निर्बल शब्द का विलोम है। निर्बल शब्द का विलोम होता है क्या? इनमें से बताइएगा। तो निर्बल शब्द का विलोम सबल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, सबल। चलिए, जामुन शब्द का तत्सम रूप बताइए। जामुन शब्द का तत्सम रूप है क्या? जम्बू। बी आंसर है जम्बू, ये जामुन शब्द का तत्सम रूप होता है। चलिए अगला सवाल, दिवस का विलोम शब्द होगा, दिवस का विलोम शब्द होगा क्या? विभावरी। विभावरी जो है ये दोस्तों दिवस का विलोम शब्द होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए शब्द क्या बनता है दोस्तों? तो जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए बनता है शब्द अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा सही। जिसका कोई आकार ना हो एक शब्द होगा। तो जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा क्या दोस्तों? निराकार। निराकार यानी कि बी आंसर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द बताइए। निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द है, बताइए। शुद्ध शब्द जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, जिजिप्सा। जिजिप्सा में से शुद्ध शब्दों में से कौन सा हो जाएगा? तो डी वाला जो है सही आपके लिए हो जाएगा दोस्तों,
आपको क्या लगता है, आपका क्या आंसर रहता है दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इनमें से जो जिजिप्सा शब्द का शुद्ध शब्द है इनमें से कौन सा हो जाएगा, कमेंट में आप सब बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए वाल्मीकि जो है लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, द्वंद्व भी गलत है दोस्तों, और उज्ज्वल उज्ज्वल भी गलत लिखा हुआ है, इसलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया। तो यानी यानी जो है ठीक लिखा लिखा हुआ है, तो इसके लिए जो है बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नौका का पर्यायवाची शब्द क्या है? नौका का पर्यायवाची शब्द होता है तरनी। तरनी यानी कि डी आंसर हो जाएगा। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? सही आंसर है डी, जो पर्वत पर रहने वाला हो उसके लिए पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होता है पर्वतीय, याद रखना है। चलिए ग्रंथि का तत्भव शब्द क्या है? तो ग्रंथि का तद्भव शब्द हो जाएगा गांठ, बी आंसर है गांठ। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो सुषमा लिखा हुआ है, तो बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है हो जाएगा दोस्तों। तो कैसे लिखा जाता है सुषमा? तो ऐसे लिखा जाता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सुषमा। तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? केतन। केतन जो है नहीं हो जाएगा दोस्तों, बाकी अस्सी, शमशीर, कृपान जो है ये तलवार का पर्यायवाची शब्द कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? ऊनी, अध्ययन, आर्षवाद, आजीविका। तो इनमें से डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाकी तीनों जो है गलत लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया तो बताइएगा डी आंसर हो जाएगा आजीविका। अगला है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए बताइए क्या बनता है? तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको अप्रमेय कहा जाता है। अप्रमेय यानी कि ए आंसर हो जाएगा। जिसका कोई उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहा जाता है। अनुपम यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए सन्मार्ग का विलोम शब्द क्या होगा? सन्मार्ग का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर दोस्तों सी है कुमार्ग। सन्मार्ग का विलोम शब्द होता है कुमार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन, सुयश का पर्यायवाची शब्द है। सुयश, सुयश का पर्यायवाची शब्द होगा क्या? सुकीर्ति। डी आंसर है इस क्वेश्चन का, सुकीर्ति हो जाएगा सुयश का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन, वर्तिका का तद्भव शब्द क्या होगा? बांट, बत्ती, बत्तीस, मात्रिक। तो वर्तिका का जो तद्भव शब्द है वो क्या हो जाएगा? बत्ती। बत्ती हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बी आंसर सही है। जिस स्त्री का पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहते हैं? देखिए काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जिस स्त्री का पुत्र और पति ना हो उन्हें अवीरा कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवीरा कहा जाता है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान से इसे भी आप लोग देखिएगा। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द होगा, इनमें से कौन सा हो जाएगा? वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्षिति, दिनकर, कलाधर, रत्नाकर। तो वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्षिति हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तो हिंदी व्याकरण के 30 प्रश्न इस वीडियो में कवर किए हैं जो बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस हिंदी व्याकरण जीके को जो है पूरा रट लीजिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाएं।